है, हमारे जो पिता है, वो अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं। मुझे लगता है कि धरती के पिता यानी कि मैं और आप जो भी कमाते हैं, जो भी कमाते हैं, जो भी बनाते हैं, जो भी इकट्ठा करते हैं, धन दौलत, घर, जमीन, जायदाद, जो भी है, वो अपने बच्चों के लिए एक मिरास बन के उनके लिए आप छोड़ जाते हो, हम छोड़ जाएंगे। हम सब कुछ अपने संतानों के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं, उनके लिए हम सब मिरास देते हैं। यानी कि जो भी मेरे पास है, मेरे बच्चों के लिए मैं छोड़ जाऊंगा या उनके लिए मैं करके रखूंगा और उनको मैं वारिस बनाऊंगा, है ना। अब्राहम का प्रॉब्लम क्या था? अब्राहम का प्रॉब्लम, अब्राहम की समस्या क्या थी? उसके पास परमेश्वर ने सब दिया था, भेड़ बकरी, धन दौलत, जमीन जायदाद, सब कुछ दिया उसको, बहुत कुछ दिया उसको, इतना दिया, लेकिन उसके लिए एक वारिस नहीं था, खुद का वारिस नहीं था अब्राहम को। अब्राहम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और बोल रहा है, परमेश्वर तूने मुझे सब कुछ दिया, धन दौलत दी, भेड़ बकरियां दी, जगह नहीं रख सकती इतना, मुझे जमीन जायदाद दी, प्रतिष्ठा दी, सब कुछ दिया पिताजी, लेकिन मेरे लिए वारिस नहीं है। मेरा दासी का पुत्र मेरा सारा घर का वारिस बनेगा? परमेश्वर बोला, मत डर अब्राहम, तेरे द्वारा ही तेरे वचन का जो मैंने वादा तुझे किया है, जो अभिवचन दिया, उस अभिवचन का, वादे का, वचन का पुत्र ही तेरा वारिस बनेगा। और इस तरह से अब्राहम को परमेश्वर ने इसहाक के रूप में वारिस दिया। मेरे प्यारे, अब्राहम के पास सब कुछ था, लेकिन वो तृप्त नहीं था, क्योंकि उसके धन संपत्ति का, उसके सारे चीजों का उसके लिए खुद का पुत्र वारिस नहीं था। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज यहाँ पे प्रभु की आत्मा कुछ लोगों से बात कर रही है। प्रभु की आत्मा कुछ लोगों से बात कर रही है और वो एक भविष्यवाणी समझो। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए संतान नहीं होगी, वारिस नहीं होगा परिवार के लिए, घर के लिए। जैसे बोलते हैं ना, हमारे घर का दीपक नहीं है हमें। आज प्रभु की आत्मा कुछ लोगों से बात कर रही है। आप प्रार्थना करते हैं बहुत दिनों से कि मुझे वारिस नहीं, क्या करे, संतान नहीं, बेटा नहीं मुझे। प्रभु की आत्मा यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, ऐसे प्रार्थना करने वाले व्यक्तियों के लिए आज प्रभु का आत्मा कहती है कि आप विश्वास में डटे रहे, आशा रखे, प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर आने वाले दिनों में आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपका खुद का, आपका लहू का, आपके खुद का वारिस प्रभु आपको देगा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। अगर आप कहते हैं कि मेरे पास नहीं है, परमेश्वर आपको दे देगा। हालेलुया। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? मेरे प्यारे भाई बहनों, अब्राहम ने प्रार्थना की, अपेक्षा रखी, परमेश्वर के सामने अपना दुख और अपने हृदय को खोल दिया। परमेश्वर बोला, डर मत, तेरा वचन का पुत्र ही तेरा वारिस बनेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ध्यान दीजिए, हमारे बाइबल में उत्पत्ति से लेके प्रकाशन तक अगर हम जब पढ़ेंगे तो जितने भी परमेश्वर के दास दासी दुनिया में परमेश्वर ने बुलाए, चुने, उनको आशीष किया, उन लोगों ने सब कुछ अपने बच्चों के लिए रख छोड़ा, उनको वारिस बनाया। परमेश्वर का प्रेम भी ऐसा ही है। अगर वो परमेश्वर हमारा पिता है, हमारा बाप है, हमारा डैडी है, वो परमेश्वर पिता ने भी हमें यीशु मसीह के साथ हमें वारिस बनाया। आज मैं आपके साथ एक विषय लेके आया हूँ, विश्वासियों का वारिस होना, मिरास मिलना, इनहेरिटेंस ऑफ द बिलीवर्स। हमारे लिए परमेश्वर ने क्या मिरास रखी है, हमारे लिए परमेश्वर ने क्या वारिस बना के रखा है, उसके बारे में आज मैं प्रचार करना चाहूंगा। परमेश्वर पिता का प्रेम यह है कि उसने हमें यीशु मसीह के साथ, मैं आपके लिए पढ़ूंगा रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 17वां वचन में आपके लिए पढ़ूंगा। उसमें इस तरह से लिखा है, परमेश्वर का दास हमें सिखाता है पौलुस, प्रेज़ गॉड जीसस, वो क्या कह रहा है मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 8वां अध्याय 17
और यदि संतान है तो वारिस भी, वरना परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। जबकि हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? जितने लोगों ने यीशु मसीह को अपनाया, ग्रहण किया, विश्वास किया, यीशु मसीह को अपने जीवन में लिया, वो सारे लोगों को परमेश्वर पिता ने अपने स्वर्गीय घर के, स्वर्गीय सारी चीजों का यीशु मसीह के साथ वारिस बना दिया। अभी परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के सारे चीजों का, परमेश्वर के सारे आशीषों का, परमेश्वर के पास जो भी है उस आत्मिक बातों का अगर हमें वारिस बनना है, वारिस बनने से पहले हमें उसकी संतान बनना चाहिए। क्योंकि पिता अपने संतानों के लिए रखता है, अपने संतानों के लिए। हर एक पिता धरती का अपने लहू से पैदा हुए संतान के लिए सब कुछ छोड़ जाता है। सही बात है क्या नहीं? भजन संहिता 37 का 25 वचन दाऊद कहते हैं कि मैं जवान था, अभी बूढ़ा हो गया, लेकिन धर्मी के संतानों को परमेश्वर ने कभी भीख मांगते वक्त या फिर भूखा नहीं रखा। इसका मतलब क्या है? दाऊद कहता है कि मैं अभी बूढ़ा हो गया, लेकिन मेरे जो संतान है, मेरे जो बच्चे हैं, वो मेरे धर्मी होने के नाते परमेश्वर मेरे बच्चों के लिए जो भी मैंने कमाया लिया, वो सारा चीज मैं उसको मेरे बच्चों के लिए मैं छोड़ जा रहा हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, ध्यान दीजिए, दाऊद को परमेश्वर ने वादा किया, तेरे सिंहासन पे तेरा बेटा बैठेगा बोले, है कि नहीं? ये सबसे बड़ा वारिसपन अधिकार परमेश्वर ने दाऊद के संतान को दिया। और ये दाऊद का संतान कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह अभी परमेश्वर के सिंहासन पे बैठा है, विराजमान है। और उस यीशु मसीह के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, उस यीशु मसीह के विश्वास पे करने के द्वारा हम भी परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, लेखपालक बन जाते हैं, अडॉप्शन होता है। परमेश्वर हमें दत्तक लेता है, हमें हमारे गोद में लेता है। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा और उसके बाद मैं आगे जाऊंगा। परमेश्वर के वारिस बनना है तो परमेश्वर के संतान बनना चाहिए। थैंक यू पास्टर सुरेश, धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर के संतान बनना चाहिए, और परमेश्वर के संतान बनेंगे तभी तो परमेश्वर के पास जो भी है उसके वारिस हम बनेंगे यीशु मसीह के साथ। अभी परमेश्वर के संतान हमें क्यों बनना है? परमेश्वर ने हमें सृजा है, बनाया है, रिचा है, वो हमारा पिता है, लेकिन हम उसका घर छोड़ के चले गए। पिता का जो रिलेशन है, रिश्ता है, तोड़ गए। जो बच्चों का अधिकार था वो संतानों का अधिकार हम भूल गए, और पिता का घर छोड़ के हम भटक गए। वापस हमें परमेश्वर ने अभी क्या करना चाहिए? उसके संतान बन के, लेपालक बन के हमें कबूल करना है। तो परमेश्वर के संतान बनना है तो परमेश्वर ने हमारे लिए एक मार्ग रखा है। दुनिया के हर मानव जाति के लिए मार्ग रखा है, परमेश्वर ने हर मनुष्य के लिए मार्ग रखा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, हम कौन थे? शैतान के गुलाम थे, पाप की संतान थे, शैतान के संतान थे। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा सबूत के तौर पे। प्रेज़ गॉड जी। सबूत के तौर पे मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा। यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय 44 वचन। यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय 44 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, और वहां पे चंद बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। 44 वचन। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। हालेलुया। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं के हो। प्रेज़ गॉड। और यहाँ पे हम कहते हैं, ये जो यहूदी लोग थे, इस्राएल लोग थे, वो कहते थे अब्राहम हमारा बाप है, अब्राहम हमारा पिता है, हम उसकी संतान है, हम यहूदी है, हमें परमेश्वर ने न्याय प्रमाण व्यवस्था दी है, मूसा का व्यवस्था दी है। इसका मतलब हम खुद बाइबल बन गए, हम खुद धर्मशास्त्र बन गए,
हम खुद व्यवस्था बन गए। हमें परमेश्वर ने मंदिर दिया, हमें परमेश्वर ने सेवक दिए, भविष्य वक्ता हमारे पास भेजे। हम परमेश्वर के अब्राहम के संतान हैं और इसीलिए हमें अधिकार है स्वर्ग का, सबका, उद्धार का। यीशु मसीह कहता है आप लोग अब्राहम के संतान होगे, लेकिन आपके दिल में कुछ बदल नहीं हुआ, मन में कुछ बदल नहीं हुआ, आपके हृदय में कुछ बदल नहीं हुआ, आपके आत्मा में कुछ बदल नहीं हुआ। बाहर से सिर्फ अब्राहम के संतान बोल रहे हो, लेकिन आप अभी तक आत्मिक संतान नहीं बने हो। आप तो क्या है, शारीरिक संतान है। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है तुम अभी भी क्या है, शैतान के बच्चे हो। पाप करने वाला हालेलुया शैतान का बेटा बन जाता, गुलाम। एक समय में हम भी ऐसे थे ना, सही है कि नहीं? हम भी शैतान के गुलाम थे, पाप के गुलाम थे, शैतान के बच्चे थे। हम भी क्या थे, पाप करने वाले थे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय, और मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस, आमीन। दुनिया के लोगों के लिए, दुनिया के लोगों के लिए, दुनिया के मानव जाति के लिए, अन्य जाति के लिए, उद्धार न पाए लोगों के लिए बैड न्यूज क्या है? एक खराब समाचार क्या है? बेकार समाचार क्या है? बुरा समाचार क्या है? कि वो लोग पाप के संतान, शैतान की गुलाम है कि नहीं, ऐसे जी रहे हैं। ये है बैड न्यूज, बुरा समाचार। अच्छा समाचार कौन सा है? तो समाचार कौन सा है? हालेलुया, परमेश्वर की संतान बनना, परमेश्वर के घर के लोग बनना, परमेश्वर के परिवार के लोग बनना, और यीशु मसीह के साथ हमें परमेश्वर के हालेलुया ओ परिवार स्वर्ग के राज्य के लोग बनना। यह है अच्छा सुसमाचार। प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय पहले वचन में, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराध और पापों के कारण मरे हुए थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हालेलुया, परमेश्वर की संतान बनना, उसके घर के लोग बनना, उसके वारिस बनना, उसके परिवार के लोग बनना, स्वर्ग राज्य के नागरिक बनना, ये बात परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए ठहराया था, पहले से परमेश्वर ने हमारे लिए रखा था। हाँ, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय भी, और उसमें लिखा है 4 वचन में, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र निर्दोष बने। जगत की उत्पत्ति करने से पहले, जगत के नींव डालने से पहले, धरती की नींव डालने से पहले परमेश्वर ने अपने लिए ऐसे संतानों के, ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को अपने घर के वारिस बनने के लिए, अपने घर के सदस्य बनने के लिए, अपने संतान बनने के लिए पहले से चुन रखा है। आप ये बात, ये वचन को ध्यान में रखिए, ये वचन को ध्यान में रखिए। देखो, आप परमेश्वर के पास आए, पिता के पास आए, उद्धार पाए, नया जीवन पाए, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के घर के लोग बने, पवित्र लोग बने। इसके पीछे कोई पास्टर, कोई दास, कोई प्रॉफिट, कोई समाज, कोई धर्म, कोई जाति, कोई पैसा, धन दौलत, ज्ञान, बुद्धि, राजा महाराजा, बुद्धिवादी, कोई व्यक्ति इसके पीछे नहीं, कोई नहीं। परमेश्वर ने पहले ही हमारे लिए ये योजना बनाई थी। आप और मैं अभी इस मंच के ऊपर आके प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की संतान बन के आराधना कर रहे हैं, वचन का प्रचार कर रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, कलीसिया के सदस्य बने हैं। तो ये योजना आपकी नहीं थी, आपके मन में भी नहीं था, आप पैदा भी नहीं हुए थे, आपका जन्म में भी नहीं हुआ था। परमेश्वर ने आपके पैदा होने से पहले, उत्पत्ति के नींव पहले आपके लिए, मेरे लिए एक चुनाव करके रखा था, आपका और मेरा। आप लोग मेरी बात मान रहे हैं क्या? बाइबल सिखा रही है। प्रेज गॉड। मैं परमेश्वर का दास बनूं, उसकी सेवा करूं, उसका प्रचार करूं, गवाही दूं, नया जीवन पाके परमेश्वर के साथ चलूं, ये मेरे माता पिता की, किसी व्यक्ति की इच्छा की वजह से नहीं, ये परमेश्वर की योजना थी मेरे लिए कि धरती की नींव बनाने से पहले ही मैं उसका सेवक बनूं, उसके लिए प्रचार करूं। किसी को घमंड करने के लिए, अभिमान करने के लिए, अहंकार करने के लिए परमेश्वर ने जगह नहीं रखी। कोई बोल नहीं सकता मेरे कर्मों के वजह से हुआ, मेरे वजह से हुआ, उसके वजह से हुआ।
और मैंने प्रभु को पाया, ये किया वो किया, नहीं। आपको ये सब करने के लिए आप कारण नहीं है, परमेश्वर खुद आपके लिए क्या कर रहा है, चुन लिया है, आपको चुन के अलग किया है पवित्र और निर्दोष होने के लिए। प्रेज़ गॉड जीसस। आपका चुनाव पहले से ही हुआ है, आपको किसी ने ढकेला नहीं, जबरदस्ती की नहीं, दबाव नहीं डाला, लालच नहीं दिया, आपको किसी ने निमंत्रण नहीं दिया, आपको परमेश्वर ने पहले से ही चुन के रखा है। इसका मतलब कोई तो भी व्यक्ति है जो एक सिर्फ कारण बना, आपके पास प्रभु का वचन लाया, संदेश लाया, सुसमाचार लाया, आपके पास परमेश्वर ने उसकी योजना आपके पास लाई उद्धार की, वो व्यक्ति कारण बना जरूर है, माध्यम बना, लेकिन इसके पीछे बुलाने वाला, छुड़ाने वाला, हमें चुनने वाला, हमें बचाने वाला, क्षमा करने वाला, नया जीवन देने वाला कौन है? परमेश्वर पिता है। आप लोग मेरी बात सुन रहे क्या? अगर मुझे परमेश्वर ने, आपको और मुझे अगर परमेश्वर ने पहले से ही चुन लिया है पवित्र निर्दोष होने के लिए, तो हमें परमेश्वर के हाथ से, परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। आप लोग मेरी बात सुन रहे क्या? आपको और मुझे बुलाने वाला, छुड़ाने वाला स्वर्ग का परमेश्वर पिता है। उसने हमें चुन लिया है, बुलाया है, तो उसके हाथ से, उसके प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता, दुनिया का कोई भी व्यक्ति। आप लोग मेरी बात सुन रहे क्या? हालेलुया। आपने चुन लिया होगा, आपने वो परमेश्वर को चुन लिया होगा, तो कभी भी आप छोड़ सकते हो, लेकिन परमेश्वर ने अगर आपको चुना है तो वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं, ठुकराएगा नहीं, अनंत जीवन तक वो हमें क्या करेगा, साथ रखेगा। प्रेज़ गॉड। तो उस चुनाव के लिए परमेश्वर ने हमें जो चुन लिया है, जो चुनाव हमारा किया है, उस चुनाव के लिए परमेश्वर ने पहले हमें क्या किया, नया जन्म दिया। हम पाप की संतान थे, शैतान के गुलाम थे, हम पाप में गिरे थे, पाप की वजह से मर गए थे, हमारे अंदर कोई जीवन नहीं था, अच्छाई नहीं थी, भलाई नहीं थी, पाप में जकड़े थे, दंड में थे, पाप के शक्ति में थे, ताकत में थे। परमेश्वर पिता ने अपना बेटा यीशु मसीह के द्वारा, उसके जीवन के द्वारा, बलिदान के द्वारा, लहू के द्वारा, परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के द्वारा हमें फिर से नया सिरे से जिलाया, नया जन्म दिया, नए सिरे से हमें पैदा किया और हमें उसकी संतान होने का अधिकार दिया। आप लोग मेरी बात सुन रहे क्या? प्रेज़ गॉड। पहला वारिसपन क्या है? आप हमारे लिए परमेश्वर ने नया जीवन दिया, नया जन्म दिया। परमेश्वर ने वचन के द्वारा हमें नया जन्म दिया। हालेलुया। जो नए सिरे से नहीं पैदा होगा तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, यीशु मसीह कहता है। हम कौन से जाति के, धर्म के, समाज के, पैसे वाले, धनवान है, गरीब है, कौन है, उससे कोई मतलब नहीं। परमेश्वर देखता है कि तेरा नया जन्म हुआ क्या, तेरा आत्मा का नया जन्म हुआ क्या, फिर से तू आत्मा में पैदा हुआ क्या, ये परमेश्वर देख रहा है। और वो नया जन्म यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलता है। प्रेज़ गॉड जीसस। वचन के द्वारा हमें मिलता है, पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। तीन बातें नया जन्म होने के लिए कारण होती है। एक, पहला परमेश्वर का वचन जो बीज के स्वरूप में है। एक पत्रस पहला अध्याय 23 और 24 वचन में आपके लिए पढ़ूंगा। मैं वचन के द्वारा ही आपसे बात करूंगा। हालेलुया। सबूत भी दूंगा। जो प्रचार मैं कर रहा हूं ना, उस प्रचार को परमेश्वर के वचन का आधार देके सबूत भी देना चाहिए। ऐसे ही संदेश, ऐसे ही प्रचार नहीं करना चाहिए, है ना। जो भी हम कह रहे हैं उसको सबूत होना चाहिए, है कि नहीं? तो भी प्रचार जरूर करना चाहिए। यहाँ पे लिखा है एक पत्रस पहला अध्याय और उसमें लिखा 23 वचन, क्योंकि तुमने नाशवन नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा रहने वाले, ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। जैसा हमारा शारीरिक जन्म हुआ और हमारे अंदर हमारे माता पिता का बीज है जो नाशवंत बीज है, उसकी मिट्टी हो जाएगी, एक दिन इसकी मिट्टी हो जाएगी। लेकिन ऐसा एक बीज है जो अविनाशी है, जो हमेशा अनंत तक रहेगा,
वो है परमेश्वर का वचन, बीज के रूप में, नाशवन नहीं अविनाशी बीज है, जो हमारे हृदय में, आत्मा में वो बोया गया और आत्मिक रूप से हमारा नया जन्म हुआ। अभी हम आत्मिक रूप से हमें नया शरीर से पैदा हुए हैं, आत्मिक रूप से नया जन्म पाया है वचन के द्वारा। तो हमारे लिए आत्मिक अनंत जीवन हमारे अंदर है, अनंत जीवन है। यीशु मसीह का जन्म धरती के ऊपर शरीर के रूप में हुआ, लेकिन उसका जन्म पवित्र आत्मा से, परमेश्वर के वचन से हुआ। और वही यीशु मसीह आज पिता के दाहिने हाथ बैठे अनंत अनंत के लिए हालेलुया वहां पे अधिकारी बन के रहा है। अब यीशु मसीह का मृत्यु का अधिकार नहीं, यीशु मसीह के ऊपर किसी का भी अधिकार नहीं, यीशु मसीह के ऊपर किसी शक्ति का अधिकार नहीं। वो तो अनंत जीवन पाके हमेशा के लिए जीवित है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में भी ऐसा हो जाता है, हम भी अनंत जीवन के लिए हमेशा के लिए जीवित रहेंगे यीशु मसीह के साथ, है ना। ये वारिस मुझे मिला है, यीशु मसीह के साथ मुझे इनहेरिटेंस, वारिसपन मिला है, मिरास मुझे मिली है। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? इसके लिए आपको धन दिया क्या, पैसा दिया क्या, आपने कुछ खर्चा किया? कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ विश्वास किया। दुनिया के लोगों को कहो, दुनिया के लोग अगर आपको सवाल पूछते हैं, आपने यीशु मसीह को पाया, स्वीकार किया, यीशु मसीह के रास्ते पे चल रहे हैं, आपको क्या मिला? आपको क्या दिया गया है? क्या पैसा दिया, धन दिया, पैसा दिया, लाख रुपए दिए, घर दिए, नौकरी दी, क्या दिया आपको? आपने उनको कहना है हमें कुछ नहीं मिला, हमने सिर्फ विश्वास किया। हमने विश्वास किया किसके ऊपर? यीशु मसीह के ऊपर। और वो विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने हमें उसके संतान बनने का, उसके घर के लोग बनने का हमें नया जन्म दिया, हमें उसके बच्चे ले पालक होके हमें स्वीकार किया। इसके लिए हमने धन दौलत नहीं ली, धन दौलत भी नहीं दी, इसके लिए हमने सिर्फ विश्वास किया। ध्यान दीजिए, डर पाए, नया जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों के लिए मैं आपके लिए एक दुनिया को कहने के लिए, आपको लोग सवाल पूछेंगे, आपके ऊपर आरोप लगाएंगे, दोष लगाएंगे, आपने पैसा लेके, लालच लेके, आपने काम का, धन का लालच लेके यीशु मसीह को स्वीकार किया और आप परमेश्वर यीशु मसीह के रास्ते पे चले। उनको कहना है लालच, धन दौलत नहीं, हमने विश्वास किया है। आप लोग मेरी बात सुन रहे क्या? विश्वास के लिए, विश्वास को कोई जात पात नहीं होती है, विश्वास को कोई धर्म नहीं होता है, विश्वास को कोई समाज नहीं होता है, विश्वास को कोई रंग रूप नहीं होता है, कोई भी विश्वास कर सकता है। आप मेरी बात सुन रहे हैं क्या? कोई भी विश्वास कर सकता है। किसके ऊपर? यीशु मसीह के ऊपर, है ना। जो विश्वास करता है वो उद्धार पाएगा, जो विश्वास करेगा हालेलुया वो परमेश्वर का संतान बनने का परमेश्वर उसको अधिकार देगा। परमेश्वर और हमारे बीच में सिर्फ एक ही बात है, विश्वास। विश्वास के द्वारा ही हम सब कुछ कर सकते हैं, विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर के संतान बन सकते हैं, विश्वास के द्वारा ही हमारा उद्धार, विश्वास के द्वारा ही हमारा नया जन्म, विश्वास के द्वारा ही हमें परमेश्वर का राज मिलेगा, विश्वास के द्वारा ही हमें आनंद जीवन मिलेगा, विश्वास के द्वारा ही हमें पवित्र आत्मा मिलेगा, विश्वास के द्वारा ही सेवा मिलेगी, विश्वास के द्वारा ही धर्मी ठहरे गए हैं, विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर ने हमें हालेलुया प्रेस ले पालक बन बन के स्वीकार किया है, विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर ने हमें वचन के पुत्र बनाया है। विश्वास विश्वास विश्वास। विश्वास करने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते, लाठी लेके विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास कर, नहीं। एक व्यक्ति के दिल में विश्वास निर्माण परमेश्वर करता है। आपको मैं एक बात बताऊंगा, जो प्रभु के दास, प्रभु के सेवक, पास्टर लोग कलीसिया चलाते हैं ना, उनको मैं मेरा अनुभव बताऊंगा, उनको मैं अनुभव बताऊंगा, जीवन का सेवा का अनुभव बताऊंगा। वो है लोगों के दिलों में विश्वास को पैदा करो। लोगों के दिलों में जो विश्वास पैदा हो जाएगा, विश्वास निर्माण हो जाएगा, ऑटोमेटिक उनका उद्धार हो जाएगा। कैसे? उसके लिए मैं सबूत दूंगा, आपके लिए सबूत दूंगा।
जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, जो प्रभु ने मुझे सिखाया है। मैं आपके लिए सबूत दूंगा, रोमियो की पत्री 10 अध्याय, रोमियो की पत्री 10 अध्याय, और मैं आपके लिए 11 वचन, क्योंकि भविष्य शास्त्र ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। यहूदी यूनानी कुछ भेद नहीं, इसीलिए कि वह सबका प्रभु है, अपने सब नाम लेने वाले के लिए उद्धार है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। अभी प्रभु का नाम एक व्यक्ति ने लेना है तो उसको प्रभु का नाम मालूम होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का नाम के बारे में उन्होंने सुनना चाहिए। दुख की बात यह है, मैं तो कहता हूँ लज्जा की बात यह है मसीह लोगों के लिए कि कोको कोला, थम्स अप, पिज्जा, बर्गर, कोलगेट, फेयर एंड लवली, इसकी जाहिरात जो है, यानी कि इसका जो जाहिरात है या इसके जो एडवर्टीजमेंट है, गांव में, देहात में, पहाड़ों में, दूर दराज एरिया में चली गई है। अब पहाड़ों में जाओ, गांव में जाओ, है ना, देहात में जाओ, अब जाके देखो वहां पे कोलगेट और ये लाइफबॉय का साबुन, फेयर एंड लवली, थम्स अप, कोको कोला की जाहिरात वहां पे नजर आएगी। लेकिन वहां पे प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं मालूम। ऐसे इतने गांव है, पहाड़ है, दूर दराज देहात है, इतने शहर बाकी है जहां पे प्रभु का नाम लोगों को मालूम नहीं। आप लोग मेरी बात सुन रहे क्या? यीशु मसीह का नाम जब लोगों को मालूम होगा तब उस नाम को मालूम होने के बाद ही वो पुकारेंगे और फिर विश्वास करेंगे। आप लोग मेरी बात सुन रहे क्या? उद्धार के लिए प्रभु का नाम लेना चाहिए। उद्धार के लिए प्रभु का नाम ले मालूम होने का, उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए, तभी तो उनका उद्धार हो जाएगा, संतान बनेंगे, नया जीवन मिलेगा। तो आज मेरे प्यारे भाई बहनों, 106 करोड़ जनता है भारत में। महाराष्ट्र में 43,713 गांव है, 12 कोटी जनता है, 6 महसूल रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, 353 तालुका है, 36 जिले हैं। इतने सारे बड़े महाराष्ट्र के सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। मैं आपको कहना चाहूंगा, ऐसे इतने बड़े महाराष्ट्र देश में अकेला पॉल क्या करेगा? मैं अकेला क्या करूंगा? कितने गांव में जा सकता हूँ? कितने लोगों के पास सुसमाचार लेके पहुंच सकता हूँ? इसके लिए हजारों हजारों सेवक चाहिए, प्रचारक चाहिए, इवेंजलिस्ट चाहिए। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? भारत को जीतना है, भारत में सुसमाचार फैलाना है। आपको क्या लगता है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये आसान काम है क्या? हालेलुया। आज की कलीसिया, आज के सुसमाचार प्रचारक, आज के प्रभु के दास, चुने हुए लोग, मुझे लगता है अपने सर्कल में ही घूम रहे हैं, अपने उस एरिया में ही घूम रहे हैं, अपने उस मर्यादा सीमा में ही घूम रहे हैं, उससे बाहर नहीं जा रहे। मैं तो कहता हूँ प्रेज़ गॉड जीसस, जहां जहां मानव जाति है, जहां जहां मनुष्य है, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का नाम सुनना चाहिए, उन्होंने यीशु मसीह के सुसमाचार सुनना चाहिए, उन्होंने प्रभु का नाम लेना चाहिए, उन्होंने विश्वास करना चाहिए, तभी उद्धार होगा। लेकिन हमारे लोग अपने ही सीमा में घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? प्रचार किसको करते हैं? उद्धार पाए लोगों को। बपतिस्मा किसको दे रहे हैं? जिसने पहले से ही बपतिस्मा लिया है। भविष्यवाणी किसके साथ कर रहे हैं? जो यीशु मसीह का वचन को जानते हैं। कलीसिया में किसको बुला रहे हैं? जो ऑलरेडी कलीसिया में है ना? ऐसे लोगों में हम काम कर रहे हैं। इससे बाहर जाके देखो कितने लोग इस चार दीवारी के बाहर, इस मंच के बाहर जाके देखो कितने लोग यीशु मसीह के बिना हर दिन मर रहे हैं। कितने लोग यीशु मसीह का नाम सुनने के बाकी है, कितने लोग सुसमाचार सुनने के बाकी है। आप लोग कभी इसके बारे में सोच विचार किया? प्रेज़ गॉड जीसस।
मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की कलीसिया सोई हुई है। आज की कलीसिया क्या हो रही है? सो गई है, ठंड बढ़ गई है, अपने लिए सीमा बनाई है, अपने लिए सर्कल बनाया है, अपने लिए बॉर्डर बनाई है, उससे बाहर नहीं जा रहे, उसके आगे नहीं जा रहे। प्रेज गॉड जीसस। हमारे सर्कल में घूम रहे, यहाँ वहां यहाँ वहां। यहाँ कह रहा है जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा उद्धार होगा, जो कोई इसको विश्वास करेगा उद्धार होगा। उसमें विश्वास करना है, उद्धार पाना है, प्रभु का नाम लेना है, तो उसका प्रभु का नाम मालूम होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और उन लोगों को अगर प्रभु का नाम मालूम होना है, उन्होंने विश्वास करना है, तो वो प्रभु का नाम बताने वाला, यीशु के बारे में बताने वाला, प्रचार करने वाला होना चाहिए ना। मैं आपके लिए आगे पढ़ूंगा 10 अध्याय में। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे। अगर उन्होंने यीशु मसीह के नाम को सुना ही नहीं तो विश्वास कैसे करेंगे? प्रभु का नाम को कैसे पुकारेंगे? आगे लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, और प्रचारक बिना कैसे सुने। क्या बात है! प्रचार करने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं है, तो सुनेंगे कैसे? यह है क्रम। लोगों के दिलों में प्रभु के लिए विश्वास निर्माण करना जरूरी है। विश्वास निर्माण जहाँ हो जाएगा, विश्वास पैदा जहाँ हो जाएगा, दिलों में, मनों में विश्वास जब आ जाएगा ना, उद्धार ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्योंकि विश्वास के द्वारा ही उद्धार है। और लोगों के दिलों में विश्वास निर्माण करने के लिए हमें प्रभु का वचन को प्रचार करना है, यीशु मसीह का नाम को प्रचार करना है, जीवन के बातों को प्रचार करना है, उद्धार के बातों को प्रचार करना है। और जो प्रचार करते हैं और लोग विश्वास करते हैं, उनके दिलों में विश्वास पैदा हो जाता है, ऑटोमेटिक उद्धार हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। वो नहीं कहेगा, फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा, बपतिस्मा ले ले भाई, बपतिस्मा ले ले भाई, आपको कहना नहीं पड़ेगा। वो खुद बोलेगा आपको, पास्टर जी मुझे बपतिस्मा लेना है। खुद बोलेगा आपको, पास्टर जी मुझे पानी का बपतिस्मा दे दो। ये होता है सही में उद्धार का काम। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो पास्टर लोग करते हैं, ले ले बपतिस्मा, ले ले बपतिस्मा। माता पिता कहते हैं, पास्टर जी इसको दे दो बपतिस्मा, अभी जवान हो गया है, दे दो बपतिस्मा इसको। ऐसा नहीं, जब तक उसके आत्मा में वो कहता नहीं कि मुझे बपतिस्मा लेने के लिए मैं काबिल हूँ, तब तक उसको बोलो मत। बपतिस्मा की शिक्षा दे दो, बपतिस्मा के बारे में बताओ, सिखाओ, समझाओ। उसकी आत्मा में जब प्रेरणा आ जाएगी ना, वो बपतिस्मा। यीशु मसीह क्या कहता है? जाओ सारे लोगों के लिए सुसमाचार सुनाओ, और जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेकर उसका उद्धार होगा। ये सुसमाचार सुनाना हमारा काम, विश्वास करना और बपतिस्मा लेने के लिए तैयार होना उस व्यक्ति का काम। ये तो हो रहा है ना। प्रेज़ गॉड जीसस। सही बात है कि नहीं? आप सुसमाचार सुनाओ, आप प्रचार करो, यीशु मसीह के नाम के बारे में बताओ, उद्धार का संदेश, पश्चाताप का संदेश, जीवन का संदेश, प्यार का संदेश, शांति का संदेश सुनाओ। सामने वाला सुनेगा। अभी विश्वास उसके अंदर आया है ना आया? अगर उसके अंदर विश्वास आ जाएगा तो ऑटोमेटिक वो कहेगा, मुझे भी प्रभु के साथ चलना है, मुझे भी बपतिस्मा लेना है। हमारा काम सिर्फ प्रचार करना है, वचन को बीज बोना है। प्रेज़ गॉड जीसस। है क्या नहीं? लेकिन बहुत सारे पास्टर लोगों की इच्छा रहती है ना, इसने बपतिस्मा ही लेना चाहिए, इसमें ये करना चाहिए, उसमें वो करना चाहिए। उसके हृदय के अंदर विश्वास निर्माण करना, बपतिस्मा के लिए तैयार होना, ये सब पवित्र आत्मा काम है, प्रभु का काम है, परमेश्वर का काम है। हालेलुया। ये है उद्धार का काम। और उधर लिखा है, यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करें। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। प्रभु के दास यहाँ पे जुड़े हैं, उनके लिए और आपके लिए मैं कहना चाहूंगा, भेजे गए नहीं तो कैसे प्रचार करेंगे? जिनको परमेश्वर ने भेजा ही नहीं प्रचार के लिए, नियुक्त ही नहीं किया, चुना ही नहीं। एक बात ध्यान में रखना, सुसमाचार का प्रचार, प्रचारक बनना, अपोस्टल बनना, प्रॉफिट बनना, प्रेरित बनना, भविष्यद्वक्ता बनना, ये परमेश्वर उनको बुलाता है।
परमेश्वर उनको भेजता है, परमेश्वर उनको चुनता है, परमेश्वर उनको नियुक्त करता है। सो कॉल सेल्फ मेड पास्टर्स, सेल्फ प्रोक्लेम, अपने आप की घोषणा, मैं प्रॉफिट हूं, मैं प्रेरित हूं, मैं पास्टर हूं, मैं सेवक हूं, मैं प्रचार, अपने आप से घोषणा करके तैयार होने वाले। कितने भी प्रचार करो, कितने भी प्रचार करो, काम नहीं होगा, है ना। कुछ लोगों को छुरा है ये वचन, बहुत छुरा है। क्यों मालूम है? सच्चाई को जब बयान करेंगे ना हम, थोड़ा सा चुभेगा, चुभेगा, दिल को चुभेगा। सत्य हमेशा कड़वा होता है ना, सत्य हमेशा कड़वा होता है, चुभता है दिल को। प्रेज़ गॉड जीसस। ये नौकरी नहीं है, सुसमाचार का प्रचारक बनना, प्रचार करना, पास्टर बनना, सेवा करना, ये नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, ये प्रोफेशन नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, रिक्रूटमेंट नहीं है। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? ये परमेश्वर का चुनाव है, परमेश्वर की बुलाहट है, डिवाइन कॉलिंग है एक व्यक्ति के लिए। परमेश्वर बोलता मैंने तुझे चुन लिया, बुलाया है। किसके लिए? जाओ। चेलों को यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 15 में, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुन लिया। भाइयों, प्रेज़ द लॉर्ड। ये मत सोचना कि यीशु को हमने पाया, यीशु को हमने चुन लिया। नहीं, यीशु मसीह तुमने नहीं मुझे चुना, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें बुलाया है ना। तुम मच्छी पकड़ते थे, रात भर कष्ट करते थे, तुम्हारे पास क्या योग्यता थी, तुम अनपढ़ थे, आपको मैंने बुलाया, आ जाओ मेरे पीछे। हालेलुया। भेजे नहीं गए तो कैसे प्रचार करेंगे? बहुत ऐसे दुनिया में है जिनको प्रभु ने भेजा ही नहीं, चुना ही नहीं, नियुक्त ही नहीं किया, परमेश्वर ने उनको बुलाया नहीं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं, सुसमाचार प्रचारक बने हैं। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? मैं कब आपको समझाता हूँ कैसा होता है। एक व्यक्ति चुना हुआ, भेजा गया, परमेश्वर ने बुलाया हुआ, चुना हुआ, अभिषिक्त दास परमेश्वर के तरफ से हालेलुया इस काम के लिए चुना हुआ व्यक्ति होगा ना, वो पवित्र आत्मा से भरा होगा, अभिषेक से भरा होगा। और वो जो प्रचार करेगा ना वचन का, सुसमाचार का, जब वो प्रचार करेगा ना तो उसके बातों में, उसके शब्दों में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरा हुआ उसका शब्द होगा। हर एक उसका शब्द जबान से निकलने वाला पवित्र आत्मा से, अभिषेक से भरा होगा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरा होगा, पवित्र आत्मा की शक्ति से भरा होगा। जब उसका शब्द, उसका वचन, उसका प्रचार जब जाता है तो उसके दिलों को धड़कता है, लोगों के हृदय को भिड़ता है। सबूत बताऊं आपको? मैं आपको सबूत बताता हूँ। प्रेरितों का काम में जाएंगे 2 अध्याय में, सबूत मैं आपको दूंगा और इसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा। मेरा विषय क्या है? वारिसपन हमें दिया। यीशु मसीह के साथ परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि हमें नया जन्म दिया, हमारा उद्धार किया, हमें संतान बनने का अधिकार दिया और हमें वारिसपन दिया, यीशु मसीह के साथ मिरास दी। वो मेरा विषय आज है। प्रेज़ गॉड जीसस। 2 अध्याय और 37 वचन। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरित से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? है ना, लोगों के हृदय छिदना चाहिए, उनके हृदय को वचन ऐसा लगना चाहिए, हृदय में छेद होना चाहिए, हृदय में ऐसी हलचल मचनी चाहिए। अरे ये मांस आदमी ने हमें प्रचार किया, मेरा हृदय में कुछ भी गड़बड़ हो रही है। ए बाबा, तूने क्या प्रचार किया? मेरे हृदय में गड़बड़ हो रही है, मैं क्या करूं? अब पतरस बोला, पतरस क्या बोला है? ए भाइयों, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लो। 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। प्रेज़ गॉड जीसस। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? हृदय छीदना चाहिए। आपको मैं बोलता हूँ, देखो 2 अध्याय 14 वचन देखो। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा। इससे पहले डरपोक था, भागने वाला था, आलसी था। कौन? पतरस। पवित्र आत्मा से भर गया, अभिषेक से भर गया, अनॉइंटिंग हो गई,
पेंटेकोस्ट के दिन उनके ऊपर आत्मा आ गया और वो सब 11 में खड़ा होके उसने ऐसा सुसमाचार सुनाया, लोगों के दिल छिद गए। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति जब प्रचार करता है ना, अभिषेक से भरा शब्द होता है, वचन से भरा शब्द होता है, अनॉइंटिंग भरा शब्द होता है ना, वो लोगों के दिलों में जाके छेद करता है, उसको टकराता है और उसको दिलों को, मनों को बदल देता है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड जीसस। पौलुस कहता है मेरा सुसमाचार लुभावने वाला नहीं था, ज्ञान का नहीं था, मेरा सुसमाचार आत्मा का सामर्थ्य का प्रदर्शन था। लुभावने वाला ज्ञान का प्रचार नहीं था मेरा। यहाँ पे आके बहुत सारे लोग ज्ञान का प्रचार करते हैं, बाइबल का उनको इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, उत्पत्ति से लेके प्रकाशन तक। बाइबल कॉलेज पढ़ के, ग्रेजुएशन करके, 2 प्रभु के दास, उनको पहला प्रचार करना था, हजारों लोगों के सामने पहला प्रचार करना था। उसमें के एक प्रभु के दास को प्रचार करने के लिए बोला, तो उसने उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक पूरा बाइबल 45 मिनट के अंदर बता दिया। इतना ज्ञानी था वो। सुनने वाले लोग बोले क्या ज्ञान है, क्या स्टडी है, क्या उसने पढ़ा है, क्या सीखा है, क्या इसने पढ़ा है, क्या ज्ञान है इसको, क्या इसका बुद्धि है। लोगों ने उसके बुद्धि को, ज्ञान की सराहना की। दूसरा व्यक्ति वो बोला अरे अभी मेरे लिए इसने तो कुछ भी नहीं रखा, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक सब बता दिया, अब मैं क्या प्रचार करूं। वो बैठ के प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना करने लगा, और उसने जब प्रचार किया ना, लोग क्या बोले मालूम है? क्या यीशु है, क्या प्रभु है, क्या खुदा है। लोगों ने उसका प्रचार सुना और लोगों ने सराहना किसकी की? उसकी बुद्धि और ज्ञान की नहीं, उसकी स्टडी की नहीं, लोगों ने सराहना की क्या यीशु है, क्या प्रभु है, क्या खुदा है। लोगों ने बोला, पहले व्यक्ति ने ज्ञान प्रचारित किया, लोग बोला इसका ज्ञान कैसा है, कितनी बुद्धि, ज्ञान की सराहना की। इस व्यक्ति ने यीशु को प्रचार किया, लोग बोले क्या यीशु है। ऐसा होना चाहिए मेरे प्यारे बाइबल, प्रेज़ गॉड जीसस। आज लोग ज्ञान बता रहे हैं, बाइबल का ज्ञान, ये डॉक्ट्रिन, वो डॉक्ट्रिन है ना, ये सिस्टम, वो सिस्टम, प्रेज़ द लॉर्ड। हम कहते क्या प्रचारक है यार, क्या आदमी है, क्या उसको ज्ञान है। अरे लेकिन तेरे ज्ञान से और तेरे प्रचार से लोगों का उद्धार हो रहा है क्या? जीवन बदल रहे हैं क्या? हाँ, लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? जब एक व्यक्ति के हृदय छिप जाते हैं ना, और जब वो व्यक्ति के हृदय में विश्वास पैदा होता है, जब व्यक्ति की आत्मा में बदल होता है ना, वो प्रभु से छोड़ को भाग कभी नहीं जाएगा। हमेशा के लिए वो परमेश्वर का बन जाएगा, हमेशा के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आप मेरी बात सुन रहे हैं क्या? हालेलुया। नाम नहीं लेंगे तो कैसा विश्वास करेंगे? अब नाम नहीं सुनाएंगे तो कैसे नाम लेंगे? और नाम लेना है तो भेजने वाला चाहिए, और भेजे नहीं गए तो कैसे प्रचार करेंगे? आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? इनके हृदय छिद गए सुन के, क्या करें हम अभी? पत्रस बोला बपतिस्मा ले लो, पश्चाताप करो। 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई भी सुसमाचार का प्रचार करना, वचन सुनाना, भविष्यवाणी करना, ये मन की बात नहीं, किसी व्यक्ति की बात नहीं, कलीसिया की बात नहीं, किसी ने बोला इसके नहीं, परमेश्वर ने चुना हुआ चाहिए, परमेश्वर ने बुलाया होना चाहिए, परमेश्वर ने नियुक्त किया जाए। मैं आपको कहना चाहूंगा, पास्टरल कॉलिंग, प्रॉफिटिकल कॉलिंग, apostolic calling, evangelical calling, praise God, it's a divine calling. स्वर्गीय बुलाहट होती है ना। पास्टर जी मेरा बेटा है ना, नहीं सुनता है, बिगड़ गया है, क्या करे? एक काम करो, उसको बाइबल कॉलेज भेज दो, जाएगा उधर, पढ़ेगा बढ़ेगा, सेवक को बन जाएगा और सेवा भी करेगा तुम्हारे साथ। पास्टर जी बोला सही बात है, अच्छा है, भेज देता उसको। जाता है बाइबल कॉलेज, कैसा तो पढ़ता है, आता है, उसको बुलाया नहीं होता है। माता पिता को तरस
माता बेटों को तकलीफ दे रहा है, परेशान दे रहा है, तो माँ बोल रही है पास्टर जी इसको कुछ तो भी करो इसके साथ, बिगड़ गया है, जाओ इसको बाइबल कॉलेज भेज दो। पास्टर भी भेज दिया, वापस आया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैंने मेरे जीवन में देखे, मेरे जीवन में मैंने देखे, सामने देखे मैंने। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। केरला में हर साल केरला में हर साल बाइबल कॉलेज से कम 800 स्टूडेंट, 800 से ज्यादा स्टूडेंट पास्टर बन के, सुसंत बन के तैयार होके बाहर आ जाते, ग्रेजुएट बन के आते। लेकिन ये लोग कहां जाते हैं मुझे पता नहीं। अभी भी केरला में है ना, बहुत जगह पे सुसमाचार बाकी है सुनाना। 800 हर दिन, हर साल में। तो ये लोग कहां जाते हैं? क्यों मालूम है? उन्होंने सिर्फ बाइबल पढ़ा है, कॉलिंग नहीं है बहुत सारे लोगों को, बुलाहट नहीं है। परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है, चुन लिया है, हमें परमेश्वर यीशु मसीह के साथ वारिस बनाया है, मिरास दी है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। उसने बुलाया है ना, तो वो कभी नहीं छोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अनंत अनंत तक वो हमारे साथ रहेगा। अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं आज इस समय में, प्रेज़ गॉड, हमें नया जीवन दिया, पाप की क्षमा दी, नया जन्म दिया, उसके संतान बनाया, यीशु मसीह के साथ हमें आशीष का कारण बनाया, उसके साथ वारिस बनाया, स्वर्ग राज्य हमें दिया, सिंहासन में हमें बिठाया। ये वारिसपन प्रभु ने हमें दिया है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो प्रेम का सबूत यही है कि आओ मेरे संतानों, मेरे पास साथ, मेरे बेटे के साथ आप राज्य का अधिकार ले लो। हालेलुया। आओ मेरे बेटे को जो मैंने आशीष दिया है वो सबको तुमको देता हूँ, जो वारिसपन उसको दिया है वो भी तुमको देता हूँ। हालेलुया। जो अधिकार उसको दिया वो भी तुमको देता हूँ, जो सिंहासन उसको दिया वो भी तुमको देता हूँ। यह है परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए। आप लोग समझ में आ रहा है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। यह विषय को मैं आगे बढ़ाऊंगा, चालू रखूंगा, मंडे में आऊंगा और बाकी विषय बता के फिर अगले विषय में जाएंगे। प्रेज़ गॉड। मुझे लगता है ये सिर्फ ज्ञान की बात नहीं है, मैं आत्मा से, दिल से आपसे बात कर रहा हूँ। प्रेज़ गॉड जीसस। अगर आज तक आपने यीशु मसीह का नाम नहीं लिया, यीशु मसीह को विश्वास नहीं किया, आज तक आपने यीशु मसीह के सामने आके पश्चाताप नहीं किया, पापों को कबूल नहीं किया, आज तक परमेश्वर के संतान नहीं बने, आज तक प्रभु यीशु मसीह के घर के लोग नहीं बने, आज तक आपने अपने जीवन को प्रभु के हाथ में नहीं दिया, तो आज सुबह के दिन में परमेश्वर आपको मौका दे रहा है, आपको निमंत्रण दे रहा है, आपको बुला रहा है। कितने लोग आज ये प्रभु की वाणी सुन के, शब्द सुन के, निमंत्रण सुन के अपना दिल को खोलेंगे, हृदय को खोलेंगे और प्रभु को अपने जीवन में अपनाएंगे। प्रेज़ गॉड। कहाँ पे है? विश्वास करो और बपतिस्मा ले लो, पानी का बपतिस्मा ले लो। विश्वास करो, पानी का बपतिस्मा ले लो। ये प्रचार हम कर रहे हैं। आप भी, आपके आत्मा में, दिलों में, हृदय में अगर प्रभु की आत्मा काम कर रही है तो खोजो, परखो, जानो क्या परमेश्वर मेरे लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, उद्धार के लिए, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, जीवन के लिए बुला रहा है। अगर ऐसा है अपने जीवन प्रभु के हाथ में देके समर्पण करो। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करे, सहायता करे। धन्यवाद, थैंक यू। मेरी जिम्मेदारी मैंने पूरी की, बाकी रही परमेश्वर की जिम्मेदारी, उसकी आत्मा की जिम्मेदारी। अभी आप और परमेश्वर एक दूसरे की जिम्मेदारी। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मैं नहीं, मेरा काम हो गया। अभी आप जिम्मेदार कौन है? परमेश्वर आपके लिए जिम्मेदार है और आप जिम्मेदार प्रभु के लिए। अभी आगे जाइए, प्रभु आपको आशीष करे। धन्यवाद।